वालेकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो 9th बायोटेक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे ना आपको एक पेयरिंग स्कीम नज़र आ रही होगी। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने डिटेल के साथ ना आपको सारी पेयरिंग स्कीम करवा दी है। यहाँ पे हम इसको जल्दी जल्दी से देखेंगे और आज की जो मेन वीडियो है ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाने हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी से पहले पेयरिंग स्कीम को देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि लॉन्ग किस किस चैप्टर में से आने हैं, और मैं आज आपको तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये तो सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए थे। चैप्टर 8 में से 2 आने हैं, चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। क्यों बात कर रही हूँ मैं 8 की, 8 और 9 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है इस वजह से। चलिए, बाकी सारी चीज़ें तो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। यहाँ पे देखें कि आपके पास 14 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, 7 नंबर का एक, जिसका एक पार्ट 3 नंबर का होगा, एक पार्ट 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये होगा। अब पहला जो क्वेश्चन होगा ये चैप्टर 1 और 3 में से बनेगा। इस तरह ए पार्ट चैप्टर 1 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर 3 में से होगा। और क्वेश्चन 5 जो आपका बनना है ये चैप्टर 6 और 7 में से बनना है। ए बी पार्ट इस तरह से होगा। क्वेश्चन 6 आपका 8 और 9। तो यानी कि कोई से 4 चैप्टर्स, यहाँ से 2 चैप्टर्स अपनी मर्ज़ी से स्किप कर सकते हैं, बाकी 4 चैप्टर्स के आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बुक के कंप्लीट ना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं इस बुक में से, सारे आपके साथ शेयर करूँगी। ये इतने ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 हैं। अब जो चैप्टर आपने स्किप करना है उस हिसाब से आप उसका क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के बच्चों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं साथ साथ आपको गाइड भी कर दूँगी। ये इस तरह के क्वेश्चन है ना कि जिनको उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम में उर्दू में दोबारा लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, मैं साथ साथ बता दूँगी। तो आपने भी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना, यहाँ पर छोड़ के नहीं चले जाना कि ये तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं, ये दोनों के लिए है। मैं दोनों के लिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होता है? राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। अब देखें मफरूज़ा क्या होता है, और एक अच्छा जो मफरूज़ा होता है उसकी कोई सी 4 खसूसियात बताएं। उर्दू मीडियम के बच्चों को समझ आ गई होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द 3 लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो है ना उसकी 3 लेयर्स बतानी है, 3 तहें बतानी है आपने। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। इसके बाद देखें तीसरा जो आपने करना है, राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की कोई सी 3 खसूसियात, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द की इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है ना उसके मेन की पॉइंट्स पूछे गए हैं। लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे मैंने क्वेश्चन दोबारा एंड पे लिखा है, उसमें मैंने डार्क रिएक्शन को भी मेंशन कर दिया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो प्रेशर फ्लो हो रहा होता है उसका एक कंप्लीट मैकेनिज्म होता है, कुछ मराहिल होते हैं उसके, वो सारे पूछे गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर बच्चे ने करना है। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो आपने करना है ना, क्वेश्चन 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है इसके फ़ायदे और नुकसानात पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 देखें, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के सारे स्टेप्स, सारे मराहिल बताने हैं आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। ये वाला भी आ सकता है अलग से इस तरह से कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल जो है इन सब को आप एक्सप्लेन करें। और इसके बाद नेक्स्ट देखें 8वां जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया। तो इन दोनों डोमेन्स में भी डिफरेंस पेपर में आ सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका सारा फंक्शन उसको पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसके कुछ ना रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ना बुक में कुछ रूल्स भी हैं, तो वो आपने साथ मिला के ना करने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आ सकता है ये।
क्वेश्चन 11 है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म बताएं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद आखिरी और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना पहले, डिस्क्राइब द की इवेंट्स ऑफ लाइफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, इसी तरह डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस भी आ सकता है। तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों पे ही नोट जो है ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये बायोटेक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो मैंने शेयर कर दिए हैं। इससे पहले मैंने 3 से 4 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको एग्जैक्ट पेक्टा की तरफ से जारी शुदा एक पेयरिंग स्कीम भी बताई है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ताल्लुक इस बोर्ड से है, लाहौर से है, अगर हमारा रावलपिंडी से है तो क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में पेयरिंग स्कीम आपको बताई है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए है। पंजाब के अंडर जितने भी पंजाब के अंदर 8 से 9 बोर्ड्स हैं ना, 9 है मेरे ख्याल में, जिसमें लाहौर है, गुजरात है, मुल्तान है, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर, जितने भी बोर्ड्स हैं ना, तमाम के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में और प्रीवियस पेपर्स के तजर्बात से बनाए गए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह करें। बाकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट एक्सरसाइज वाले करें इंशाल्लाह। आपका ये इतना ज़्यादा लेंथी पेपर तो है ही नहीं, जस्ट 40 मार्क्स का 40 नंबर का पेपर है। पेयरिंग स्कीम फॉलो करें, आधे चैप्टर्स ना भी करें तो तब भी ईजिली ये पेपर अटैम्प्ट हो जाता है।